पढ़ेंगे लीला's फ्रेंड बाय R.K. नारायण। इस प्रोज का कुछ हिस्सा मैंने पिछली वीडियो में कंप्लीट किया था और आज के वीडियो में हम इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्टर शिवशंकर 1 घंटे बाद घर आए और यह सब सुनकर वो बहुत ही जज्बाती हो गए और वो पुलिस स्टेशन गए और वहाँ पे कंप्लेन दर्ज करवाई। अपना खाना खाने के बाद लीला ने बिस्तर पे जाने से मना कर दिया। उसने कहा कि जब तक सिडा आकर मुझे कहानियाँ नहीं सुनाता मैं नहीं सोऊंगी। माँ, मैं आपको पसंद नहीं करती। आप हमेशा सिडा को भला बुरा कहती हैं और उसे परेशान करती रहती हैं। आप इतनी कठोर क्यों हैं? फिर लीला की माँ ने कहा, लेकिन उसने तुम्हारी चैन ले ली है। लीला ने कहा, ले लेने दीजिए उसे, कोई बात नहीं है। आप मुझे कहानी सुनाई। लीला की माँ ने लीला को अपनी गोद में सुलाते हुए कहा कि सो जाओ सो जाओ। लीला ने कहा कि मुझे एक कहानी सुनाओ। उसकी माँ के लिए एक कहानी सोचना बिल्कुल भी नामुमकिन था, क्योंकि इस वक्त उनका दिमाग परेशान था, क्योंकि सिडा का ख्याल उसे डरा रहा था। सिडा को घर की जानकारी थी, तो वो रात को घर के अंदर आकर के चोरी कर सकता था। लीला की माँ यह सोच करके कांप उठी। इतने दिनों से उन्होंने कैसे गुंडे बदमाश को अपने घर पर रखा हुआ था। फिर लीला की माँ ने सोचा कि यह भगवान की दया थी कि उसने चैन के लिए बच्ची की जान नहीं ली। फिर लीला की माँ ने उसे बहलाते फुसलाते हुए कहा कि सो जाओ लीला, सो जाओ। लीला ने अपनी माँ से पूछा कि क्या आप मुझे हाथी की कहानी नहीं सुना सकती हैं? लीला की माँ ने जवाब दिया, नहीं। लीला ने नाराज होकर के शोर मचाते हुए अपनी माँ से पूछा कि सिडा हमारी कुर्सी पे क्यों नहीं बैठ सकता? उसकी माँ ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद लीला ने अपनी माँ से कहा कि सिडा चला गया क्योंकि उसे हमारी तरह घर के अंदर सोने की इजाज़त नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद लीला ने अपनी माँ से दोबारा पूछा कि माँ, सिडा को क्यों हमेशा घर के बाहर सुलाया जाता है? माँ, मुझे लगता है कि वो हम लोगों से गुस्सा हो गया है। और जब मिस्टर शिवशंकर घर आए तब तक लीला सो चुकी थी। घर वापस आकर मिस्टर शिवशंकर ने कहा कि उस इंसान को अपने घर पे काम पे रखकर कितना बड़ा खतरा मोल लिया था। ऐसा लगता है कि वो एक पुराना मुजरिम है। फिर मिस्टर शिवशंकर ने अपनी पत्नी की ओर देखा और कहा कि बच्चों से जेवर चुराने के जुर्म में वो 6 बार जेल जा चुका है और मैंने जो उसका डिस्क्रिप्शन दिया उससे इंस्पेक्टर उसे तुरंत पहचान गए। फिर उनकी पत्नी ने उनसे पूछा, अब वो कहाँ है? मिस्टर शिवशंकर ने कहा, पुलिस उसके ठिकानों को जानती है, तुम परेशान मत हो, वो लोग जल्द ही उसे पकड़ लेंगे। वापस से मिस्टर शिवशंकर ने अपनी पत्नी से कहा कि पुलिस इंस्पेक्टर इस बात पे गुस्सा कर रहे थे कि मैंने उसे काम पर रखने से पहले इंस्पेक्टर से मशवरा क्यों नहीं लिया। 4 दिन बाद जब लीला के फादर ऑफिस से घर वापस लौट रहे थे तब एक पुलिस इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल सिडा को लेकर के आए। और जब पुलिस इंस्पेक्टर और कांस्टेबल सिडा को लेकर के आए तब सिडा सर झुकाए हुए खड़ा था और सिडा को देखकर लीला बहुत खुश हो गई। सिडा को देखकर वो चिल्लाई, सिडा सिडा, और वो उससे मिलने के लिए दौड़ करके सीढ़ियों से नीचे आ गई। लीला को रोकते हुए इंस्पेक्टर ने कहा कि उसके पास मत जाओ। फिर लीला ने पूछा, क्यों नहीं? तो इंस्पेक्टर ने जवाब दिया कि वो एक चोर है, उसने तुम्हारी सोने की चेन ले ली है। फिर लीला ने कहा, उसे ले लेने दीजिए, मैं एक नया चैन ले लूँगी। और लीला की इस बात पे सब लोग हंसने लगे। फिर मिस्टर शिवशंकर ने सिडा से बात किया और उसके बाद उनकी वाइफ ने भी सिडा को विश्वासघात किए जाने के लिए उसे कुछ सुनाया, यानी कि उसे भला बुरा कहा क्योंकि उसने ऐसा सब क्यों किया। और उसके बाद उन लोगों ने सिडा से पूछा कि उसने चेन कहाँ छुपा रखा है। फिर सिडा ने कमजोरी से ज़मीन की तरफ देखते हुए कहा कि मैंने चेन नहीं ली है। फिर लीला की माँ ने सिडा से वापस पूछा कि तुम हम लोगों को बिना बताए क्यों भाग गए थे? सिडा ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। लीला का चेहरा लाल हो गया था
मतलब लीला ये सब सुन करके बहुत गुस्सा हो गई थी। फिर लीला ने पुलिस से कहा कि आप लोग उसे अकेला छोड़ दीजिए, मैं उसके साथ खेलना चाहती हूँ। फिर पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि मेरी प्यारी बच्ची, वह एक चोर है। फिर लीला ने बहुत घमंड से जवाब दिया कि अगर वो चोर है तो उसे होने दीजिए। फिर इंस्पेक्टर ने सिडा से कहा कि तुम कितने बड़े शैतान हो कि इतनी मासूम सी बच्ची से कोई चीज़ चुरा ली। फिर इंस्पेक्टर ने सिडा से कहा कि अभी भी वक्त है, देर नहीं हुई है, मैं तुम्हें जाने दूंगा इस शर्त पे कि तुम वादा करो कि ऐसा काम तुम दोबारा नहीं करोगे। इस अपील में लीला के माता पिता भी शामिल हो गए, मतलब लीला के माता पिता भी इंस्पेक्टर के बात से सहमत हुए। ये सब देख करके लीला गुस्सा हो गई और उसने कहा कि उसे अकेला छोड़ दीजिए, उसने चेन नहीं ली है। फिर इंस्पेक्टर ने मजाकिया अंदाज में कहा, मेरी प्यारी बच्ची, तुम मुकदमे की एक भरोसेमंद गवाह नहीं हो। फिर लीला ने चिल्ला करके कहा कि नहीं, उसने चेन नहीं ली है। फिर लीला के फादर ने उससे कहा कि अगर तुम अच्छा बर्ताव नहीं करोगी तो मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगा। आधे घंटे बाद इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल से कहा कि इसे थाने लेकर चलो, मुझे लगता है आज रात मुझे इसके साथ बैठना पड़ेगा। यानी कि सिडा का जुर्म कबूल करवाने के लिए इंस्पेक्टर को आज रात उससे पूछताछ करनी पड़ेगी। कांस्टेबल ने सिडा का हाथ को पकड़ लिया और वो जाने के लिए मुड़ गया। उतने में लीला ने पीछे से चिल्लाते हुए आवाज़ दी, उसे छोड़ दो, उसे यहीं पे छोड़ दो, उसे अपने साथ लेकर मत जाओ। लीला ने सिडा के हाथ को पकड़ लिया। सिडा ने एक जानवर की तरह खामोशी से लीला की तरफ देखा। मिस्टर शिवशंकर लीला को लेकर वापस घर के अंदर चले गए। लीला रो रही थी, उसके आंखों में आंसू थे। रोजाना जब मिस्टर शिवशंकर घर वापस आते थे, उनकी पत्नी उनसे पूछती थी कि जेवर के बारे में कोई खबर मिली, और उनकी बेटी लीला उनसे पूछती थी कि सिडा कहाँ है। मिस्टर शिवशंकर ने कहा उन लोगों ने अभी तक उसे यानी कि सिडा को लॉकअप में रखा है। हालांकि वो बहुत ज़िद्दी है और जेवर के बारे में कुछ भी नहीं बोलेगा। फिर मिस्टर शिवशंकर ने कपकपाते हुए कहा कि वह कितना कठोर इंसान है। एक दो बार जेल जाने के बाद ऐसे लोगों के दिल से डर निकल जाता है। कोई भी चीज़ इन लोगों को जुर्म कबूल नहीं करवा सकती। कुछ दिनों बाद किचन में इमली के जार में हाथ डाल करके लीला की माँ ने चेन को बाहर निकाला। वह उसको नल पे ले गई और उस पे लगी हुई इमली की परत को धो दिया। ये यकीनन लीला का चेन था, और जब उस चेन को लीला को दिखाया गया तब लीला ने कहा, इसे मुझे दे दो, मैं इस चेन को पहनना चाहती हूँ। माँ ने लीला से पूछा कि ये इमली के जार में कैसे गया। लीला ने जवाब दिया, किसी तरह चला गया होगा। फिर माँ ने वापस लीला से पूछा कि क्या तुमने इसे अंदर डाला था। लीला ने जवाब दिया, हाँ। फिर माँ ने पूछा कि कब डाला था। लीला ने जवाब दिया, बहुत दिन पहले, दूसरे दिन। फिर माँ ने वापस से लीला से पूछा कि तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बोला। तो लीला ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। जब लीला के फादर घर वापस आए, उनको ये सारी बात बताई गई तो उन्होंने कहा कि आज के बाद बच्ची को कोई भी चेन नहीं दिया जाएगा। क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैंने उसके हाथ में एक दो बार देखा था कि वो इसे अपने हाथ में लेकर घूम रही थी। उसी ने इसे कभी इमली के जार में गिरा दिया होगा, और ये सारी परेशानी सिर्फ उसके वजह से ही हुई, यानी कि लीला की वजह से हुई। ये सब उसके फादर बोल रहे थे। फिर माँ ने सिडा के बारे में पूछा कि उसका अब क्या होगा। तो फादर ने कहा कि मैं इंस्पेक्टर से कल बात कर लूँगा, उन्हें सब कल बता दूँगा। किसी भी हाल में हमें सिडा जैसे मुजरिम को घर पे वापस नहीं रखना चाहिए काम पे। यहाँ पे आप एक बात ध्यान दे सकते हैं कि जब सिडा ने लीला की चेन चोरी की थी, यानी कि उसके ऊपर ये बात का इल्ज़ाम लगाया गया था कि उसने लीला की चेन चोरी की है,
तब मिस्टर शिवशंकर बहुत ही जज्बाती हो गए थे और तुरंत पुलिस कंप्लेंट करने चले गए। पर अब जब ये पता चला है कि सिडा की कोई भी गलती नहीं थी, उसने चेन नहीं चुराया है, तब पुलिस को बताने के लिए वो बात को कल पे टाल दे रहे हैं कि वो कल बताएंगे। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। इस कहानी की एंडिंग बहुत ही ट्रेजिक है, दुखद है, क्योंकि सिडा ने कोई गलती नहीं की थी, उसके बाद भी उसे इतना ह्यूमिलिएट किया गया, हैरेस किया गया और उसके लिए किसी भी तरह का रिग्रेट, दुख मिस्टर या मिसेस शिवशंकर ने फील नहीं किया। सिर्फ पुलिस की इस बात पे कि उसने पहले भी चोरी की थी, मिस्टर और मिसेस शिवशंकर ने सिडा को चोर मान लिया, अपराधी मान लिया और वापस अपने घर पे नहीं रखा। अगर हम मान भी ले कि उसने सच में पहले ऐसा किया था, लेकिन वह अब पूरी तरीके से बदल चुका था। इस पूरी स्टोरी में लीला के साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती को दिखाया गया है। मिस्टर और मिसेस शिवशंकर के घर के प्रति जिम्मेदारी थी उसके सर्विस को उसने बहुत ही पोलाइटली, मॉडेस्टली, ड्यूटीफुली परफॉर्म किया था। लेकिन इस कहानी में यह दिखाने की कोशिश की गई है कि समाज के नीची जाति के जो गरीब लोग होते हैं, उनके साथ ऐसा बहुत बार किया जाता है कि वो लोग बिना किसी गलती के अपराधी साबित कर दिए जाते हैं, या फिर पहले की गई किसी एक गलती की सजा उन लोगों को पूरी जिंदगी भुगतनी पड़ती है। समाज उन्हें अपनी गलती को सुधार करने का दूसरा मौका नहीं देता। तो इस पूरी कहानी में सिडा के साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही दुखद है, ट्रेजिक है। आई होप आप लोगों को ये कहानी समझ में आ गई हो। इस वीडियो को अपना वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।